देखिए, लगातार हम हिमाचल प्रदेश के सभी हमारे जो ज़िले हैं, वहाँ के जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, उनके साथ हम सब लगातार संपर्क में हैं। आप सब यहाँ आओ और ये ऑनवलप्स ले लो। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, जान के अनजान बन जाती हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे मुझे भी और इन बातों को भी। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त कर। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। और नुकसान निश्चित तौर से काफ़ी बड़े स्तर पे पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। इसी जो हमारा मॉनसून सीज़न रहा है इस बारी का, उसमें करीबन जो है 2300 करोड़ का नुकसान अनुमानित है कि केवल पीडब्ल्यूडी को प्रदेश के अंदर हुआ है। एक बहुत बड़े स्तर पे नुकसान है, जिसमें कई सड़कें हैं बह गई है, कई ब्रिजेज़ है वो बह गए हैं, कई जगहों पे हमारा जो है डिपार्टमेंट के दफ्तर है वो भी जो है वो टूट गए हैं, बैठ गए हैं, ज़मीनें बैठ गई हैं। और इसके अलावा और भी विभाग है या लोगों के प्राइवेट मकान हैं, बगीचे हैं, उसमें भी आप लगातार देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ। अभी मैं खुद जो है उसका मुआयना करने 2 दिन के दौरे पे मैं चंबा गया और वहाँ पे हम सभी जो लोग हैं उनसे मिले। भरमौर के क्षेत्र में हमने आधे रास्ते में जाकर, क्योंकि पूरा रास्ता बहाल नहीं हो पाया था, तो मैंने भरमौर के इलाके में भी दौरा किया NH पर और उसको भी पूरा बहाल करने की कोशिश करी। मगर बहाल होने के बावजूद भी कुछ दिन बाद फिर से स्लाइड आया और फिर से सड़कें बंद हो गई। मगर फिर भी हमारी मशीनें लगी हुई है। कई जगहों पे तो हमने जो है प्रपोज़ल बनाए हैं कि बीच बीच में मशीनों को एयरलिफ्ट किया जाएगा और बीच के जो सेक्शंस हैं जो दोनों तरफ से कट गए हैं, टूट गए हैं, उनको जोड़ने के लिए मशीनों का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे की जाएगी। और वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चमेरा 1 है, चमेरा 2 है, NTPC का है, NHPC का है, उनके साथ भी हम अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं जो बिजली उत्पादन वहाँ पे कर रहे हैं और उनकी मशीनों को भी डिप्लॉय जो है वो करवाया जा रहा है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी अगर हम बात करें तो प्रदेश में करीबन 1638 सड़कें प्रदेश के अंदर आज के दिन में बंद है, जो आज सुबह की रिपोर्ट है, क्योंकि कल भी काफ़ी इलाकों में भारी वर्षा हुई है रात को, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हुए हैं। हम अनुमानित है कि कल तक जो है वो 650 सड़कें, उसके 2 दिन बाद 315 सड़कें और 5 सितंबर के बाद करीबन 675 सड़कें हम प्रदेश में खोलने का प्रयास करेंगे। आज भी करीबन 810 JCB मशीन, 810 JCB मशीन और 170 जो है वो डिपार्टमेंट की और 810 जो है वो हायर करके हमने पूरे प्रदेश के अंदर लगाई हुई है। बहुत से डोजर मशीनें भी लगाई गई है। टोटल मशीनरी जो है वो 1380 मशीनें अभी भी प्रदेश में आज भी कार्यरत है, धरातल पे चली हुई है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बंद सड़कों को खोला जाए। हमने अभी नए बेली ब्रिजेस मंगाने के लिए भी डिपार्टमेंट को क्लियरेंस दे दी है, जहाँ पे क्योंकि कोई ब्रिज बह जाता है तो सिविल ब्रिज बनाने में, सीमेंट का ब्रिज बनाने में बड़ा समय लग जाता है, इसलिए इमीडिएटली वहाँ पे जो है वो बेली ब्रिज लगाया जाए, लॉन्चिंग की जाए। 3 दिन 4 दिन के अंदर उसकी लॉन्चिंग हो जाती है। तो उसमें भी हमने छोटे, चाहे 60 मीटर का ब्रिज है, चाहे 90 मीटर का ब्रिज है, चाहे उससे लंबे भी करने हैं, उसमें बीच में अबटमेंट लगाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि अगर उससे भी बड़े करने हो वो भी हम करेंगे और इमीडिएटली कट ऑफ एरियाओं को जोड़ने का जो है वो प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको कहा ही है कि जो हमारे विभाग का है करीबन 2300 करोड़ का आंकलन है, मगर इसके अलावा और विभागों का भी उसमें नुकसान हुआ है, चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इनकी सारी सड़कें हमारी ग्राम पंचायतों की है, मनरेगा के माध्यम से जो डंगे लगते हैं, सड़कों का काम होता है, पगडंडियाँ बनती है। उसके साथ साथ जो हमारे बगीचे, मैक्सिमम प्राइवेट बगीचे हैं, मगर उसका भी बहुत नुकसान लोगों का हुआ। मैं खुद सिराज में गया, वहाँ पे जयराम जी के इलाके में हम गए और वहाँ हमने खुद देखा कि कितने बगीचे जो है वो हवा में आ गए हैं। तो उनका भी तो एक मुआवजा उनको हमको सरकार की ओर